सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानी को लेकर कई तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको अपनाकर मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकता है। इसी तरह गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। आइए जानते हैं कि होली में गौ माता की किस प्रकार से करे सेवा और पूजा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। नवग्रहों की शांति के संदर्भ में गाय की विशेष भूमिका होती है। कहा तो यह भी जाता है कि गोदान से ही सभी अनिष्ट कट जाते हैं। शनि की दशा, अंतरदशा और 7.5 के समय काली गाय का दान मनुष्य को कष्ट मुक्त कर देता है। मंगल के अनिष्ट होने पर लाल वर्ण की गाय की सेवा और निर्धन ब्राह्मण को गोदान मंगल के प्रभाव को क्षीण करता है। बुध ग्रह की अशुभता निवारण हेतु गौवों को हरा चारा खिलाने से बुध की अशुभता नष्ट होती है। गाय की सेवा, पूजा, आराधना आदि से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुखमय होने का वरदान भी देती है। गाय की सेवा मानसिक शांति प्रदान करती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती है। वहीं माना यह भी जाता है कि यदि कोई गाय को रोटी के साथ गुड़ भी खिलाया जाए तो बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय को गुड़ तभी खिलाएं जब यह बैठी हो। वहीं वीरवार को जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोषती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवीय देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में मां गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहां पर बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहां भी बैठती है वहां पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता होती है गाय में। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति,
लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी।